लेकिन दोनों ही जो पॉलिसियां हैं गवर्नमेंट की वो कर्मचारी के फेवर में नहीं है। 15,000 रुपए दे रहा, 10,000 दे रहा, तो शोषण किसका है? ह्यूमन बीइंग का शोषण है, एक मजदूर का शोषण है, एक कर्मचारी का शोषण है। तो वो 140 करोड़ की आवाज कहीं मोदी साहब तक पहुंच नहीं पा रही और दबी हुई है कहीं आवाज। अगर मोदी जी ये करें खुद का काम करो, लेकिन कितने लोग खुद का काम करेंगे? 140 करोड़ थोड़ी खुद का काम करें। 22% जीएसटी भी किसी पहली गवर्नमेंट ने नहीं लिया मैडम। पुरानी सरकार है, हम लोगों को पेंशन या दूसरे बेनिफिट दे रहे थे, तो वो चीजें होनी चाहिए ना। टैक्स टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स है, उसके बावजूद भी नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार सरकार ये कहती है कि ओल्ड पेंशन की जगह न्यू पेंशन क्यों नहीं लेते कर्मचारी, और आपने देखा कि लगातार जंतर मंतर पर इस मुद्दे को लेके कर्मचारी काफी समय तक धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। लगातार मोदी जी जहां कहते हैं कि मैं कर्मचारियों के साथ हूँ, गरीबों के साथ हूँ और देश का विकास कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी ये पॉलिसी क्यों नहीं लागू कर रहे। तो हमारे साथ इस वक्त सीधा सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक ये जो लड़ाई है सर की वो अभी तक जारी है, सरकार इस पे सुनवाई कब करेगी। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। जी मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूँ। उस हैसियत से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन अभी किया है हमारे से कि सरकार ने जो पॉलिसी जो स्कीम सरकार लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और इससे पहले 1/1/2004 को एनपीएस लेके गवर्नमेंट आई थी। इससे पहले हमारा जो सिस्टम था पेंशन का, ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो हम कर्मचारियों के लिए बेहतर था। उसको इंटेंशनली तोड़ तोड़ करके ये नई नई चीजें लेके आ रहे हैं जो कर्मचारी के फेवर में नहीं है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी हमने इसके ऊपर एक सेमिनार या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया है, जिसका विषय यही था कि हमें कहाँ जाना चाहिए, आइदर एनपीएस और आइदर यूपीएस। लेकिन दोनों ही पॉलिसियां जो गवर्नमेंट की हैं वो कहीं ना कहीं, अब 10% हम देंगे तब जाके हमें पेंशन मिलेगा। तो 10% मान लो गवर्नमेंट दे भी रही है, जब गवर्नमेंट आज की डेट में 10% दे रही है तो गवर्नमेंट हमारा ओपीएस दे, उसमें दिक्कत क्या है? अगर गवर्नमेंट ये कह रही है मैं कर्मचारी 10 दे रहा है तो हम 14 दे रहे हैं, या कर्मचारी यूपीएस में 10 दे रहा है तो हम 18 दे रहे हैं, जब तुम 18% आज की डेट में दे रहे हो, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो भारत सरकार का पैसा है, तो ओपीएस लागू करे। तो ये इसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इसी के लिए हम लोग देख रहे हैं। पॉलिसियां हैं आज की डेट में, गुमराह हो रखा है हमारा कर्मचारी साथी को, जाए कहाँ, एनपीएस में रहे 1/1/2004 के बाद या यूपीएस में जाए, ये वाली समस्या कर्मचारी के सामने खड़ी हो गई है। लेकिन दोनों ही जो पॉलिसियां हैं गवर्नमेंट की वो कर्मचारी के फेवर में नहीं है। सर, जिस तरीके से आपने भी देखा कि अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव थे, लगातार मोदी जी बयान देते थे कि 140 करोड़ जनता मेरे साथ है, तो उस 140 करोड़ जनता में कर्मचारियों की आवाज क्यों मोदी तक नहीं पहुंच पा रही है। मैडम 140 करोड़ जनता उनके साथ है, उसमें कौन से लोग उनके साथ हैं? देखो आज की डेट में मैं बताऊं, जो मजदूर था, जो हमारे साथ ऑफिसों में काम कर रहे हैं, आज की डेट में जो परमानेंट लोग होते थे उनकी जगह आउटसोर्स आ गया है, हर ऑफिस में आउटसोर्स आ गया है। और आउटसोर्स की हालत ये है कि जो उनका एम्प्लॉयर है, क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉयर नहीं है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर नहीं है, वो बाहर से हमने हायर करके आउटसोर्स पे, वो उनको मान लो ले रहा है 30,000 रुपए ले रहा है, तो 15,000 रुपए दे रहा है, 10,000 दे रहा है, तो शोषण किसका है? ह्यूमन बीइंग का शोषण है, एक मजदूर का शोषण है, एक कर्मचारी का शोषण है। तो वो 140 करोड़ की आवाज कहीं मोदी साहब तक पहुंच नहीं पा रही और दबी हुई है कहीं आवाज। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार मोदी जी कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है, और पहले के प्रधानमंत्री की जगह विदेशों में आज के प्रधानमंत्री की छवि अलग है, लेकिन खुद का ही देश का कर्मचारी वर्ग अगर वो जिंदगी नहीं जी पा रहा जो उसका हक है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार मोदी जी तो यही कहते हैं ना कि हमने विकास किया है 10 सालों में। नहीं नहीं, विकास इशू अलग है। विकास तो 28% जीएसटी भी किसी पहली गवर्नमेंट ने नहीं लिया मैडम। आज की डेट में 28% जीएसटी लग रहा है, हर चीज के ऊपर हम लोग टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट को अलग से बना तो नहीं है पैसा, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, कोई नया पैसा तो आ नहीं रहा। लेकिन आज की डेट में जो चीज है, जीएसटी 28% ना होते हुए भी अगर पुरानी सरकारें हम लोगों को पेंशन या दूसरे बेनिफिट दे रहे थे, तो वो चीजें होनी चाहिए ना लागू। आज की डेट में तो आप ज्यादा पैसा ले रहे हो हमसे भाई, एक तरह से हर हर चीज के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स है। उसके बावजूद भी आप हमारी जो पुरानी चीजें हम और सरकारें दे रही थी वो नहीं दे पा रहे हो। तो कौन सी डंकी और दूसरी बात कर रहे हो आप? पहले हमें तो, हम लोग तो खुश हो। आज भी 550 रुपए में मजदूर करता है, 550 रुपए, और वो भी 550 की हर किसी को नहीं मिल पाती। 500 रुपए या 400 रुपए की जो मजदूरी करता है, वो 400 की मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। और मेरा भारत चमक रहा है, मेरा भारत विदेशों में डंका बज रहा है। तो डंका बज रहा है, एक पर्टिकुलर लोग है, एक पर्टिकुलर लॉबी है, उसका डंका बज रहा है। सर, जिस तरीके से आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपने देखा कि अब जो सरकारी नौकरी है
वो बेहद ही कम हो गई हैं। लगातार मोदी जी ये कहते हैं कि खुद का व्यवसाय करिए। कितना सहमत है उनके इस बयान से कि खुद का काम करिए, सरकारी नौकरी की तरफ मत भागिए? नहीं नहीं, खुद का काम करिए मैम, ये तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। खुद का काम, मोदी जी कहते हैं खुद का काम कर, कितने लोगों को खुद का काम करवाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद का काम, सरकारी नौकरियां एक लिमिटेड है, हमारी जो संख्या है वो 140 करोड़ है। अगर मोदी जी ये कह रहे खुद का काम करो, लेकिन कितने लोग खुद का काम करेंगे? 140 करोड़ थोड़ी खुद का काम करेंगे। लेकिन पढ़ा लिखा युवा तो नौकरी मांगेगा ना सर। नहीं, पढ़ा लिखा युवा जिसको तुम यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हो, तो उसको तो नौकरी चाहिए, और अच्छी नौकरी चाहिए। आज की डेट में भी आप देखो, कोई छोटी सी एक वैकेंसी, अब अगर आप ग्रुप डी की या क्लर्क की वैकेंसी निकालते हो मैडम, एमएससी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे, एमए एमएससी पढ़े हुए बच्चे एलडीसी या उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या, एक बेरोजगारी है ना? ये दिख रहा है ना, मोदी साहब को दिखना चाहिए ये चीजें, कि मेरे देश का जो नौजवान है उनको मैं काम नहीं दे पा रहा हूँ, जो प्रॉपर उनको होना चाहिए। ये तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ सर मौजूद है। सर का कहना है कि जिस तरीके से लगातार सरकार कह रही है कि न्यू पेंशन जो स्कीम है वो लागू होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर की ये मांग है कि जिस तरीके से सरकार, तमाम पिछली सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम भी दी, तो अब ये सरकार क्यों नहीं लागू कर रही? आप लोगों की क्या राय है, हमें जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।